हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। सभी बच्चे अपनी बुक हिंदी भाषा माधुरी, रफ कॉपी और पेंसिल लेकर बैठ जाएं और ध्यान से आज की क्लास अटेंड करें। तो आओ बच्चों, अब अपनी बुक में लेसन नंबर 6 पेज नंबर 40 निकाल लीजिए और हमारा आज का टॉपिक है बंदरों ने रखा व्रत। बच्चों, यह एक हास्य कथा है, मीन्स फनी स्टोरी है। इस पाठ को पढ़ाने का उद्देश्य यह है कि किसी की नकल कर लेने से काम पूरे नहीं हो जाते, बल्कि पक्के इरादे से काम पूरा होता है। तो आओ बच्चों, अब मैं आपको इस पाठ का सार सुनाऊंगी। किसी गांव में नदी के किनारे पुराना मंदिर था। मंदिर के पास लगे फलों के पेड़ों पर बहुत से बंदर अपने परिवार के साथ रहते थे। मंदिर में बहुत से लोग व महिलाएं उपवास रखकर दर्शन करने के लिए आती थी। औरतों को उपवास रखकर पूजा करते देखकर बूढ़े बंदर ने सब बंदरों को उपवास रखने के लिए कहा और सब बंदरों ने उसकी बात मान ली। पर केलों को देखकर सबके मुंह में लालच आ गया। बंदरों ने सोचा कि सारा दिन उपवास के कारण कमजोरी आ जाने से शाम को पेड़ पर नहीं चढ़ा जाएगा, तो उन्होंने पहले ही केले तोड़कर रख लिए। फिर बंदरों ने सोचा कि शाम को केले छीलने में भी समय खराब होगा, तो उन्होंने केले भी छील कर रख लिए। छिले केलों की महक से बंदरों के मुंह में पानी आ गया। उनमें से एक बंदर ने कहा, शाम को छीना झपटी ना हो जाए, इसलिए सभी को अपने केले पहले ही मुंह में रख लेने चाहिए। तो सभी बंदरों ने केले पहले ही मुंह में रख लिए और कुछ ही सेकंड में बंदरों ने अपना केला खा लिया। इस तरह बंदरों का उपवास शुरू होने से पहले ही टूट गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी काम करने के लिए मन में दृढ़ इच्छा शक्ति का होना बहुत जरूरी है। तो आओ बच्चों, अब हम इस लेसन के कठिन शब्दों को मार्क करेंगे और साथ में उनके मीनिंग लिखेंगे। हास्य कथा मीन्स फनी स्टोरी, FUNNY फनी, स्टोरी STORY स्टोरी। निर्णय मीन्स फैसला, पाकोए स लाकोआ फैसला। नदी मीन्स रिवर, RIVER रिवर। मंदिर मीन्स टेम्पल, TEMPLE टेम्पल। परिवार मीन्स फैमिली, FAMILY फैमिली। दर्शन मीन्स देखना, दाकोए ख नाकोआ देखना। महिलाएं मीन्स औरतें, औ र तकोए पीछे बिंदी औरतें। सरदार मीन्स लीडर, LEADER लीडर। बूढ़ा मीन्स ओल्ड, OLD ओल्ड। व्रत मीन्स फास्ट, FAST फास्ट। समर्थन मीन्स मानना। आगे बच्चों, पेज नंबर 41। शाम मीन्स इवनिंग, EVENING इवनिंग। भूखे मीन्स हंग्री, HUNGRY हंग्री। उचित मीन्स सही, स हको बड़ी ई सही। ढेर मीन्स हीप, HEAP हीप। आगे बच्चों, छीलने, छीलने मीन्स पील, PEEL पील। आगे बच्चों, पेज नंबर 42। राय मीन्स एडवाइस, ADVISE। खुशबू मीन्स महक, महक महक। मन मीन्स दिल, द को छोटी ई ल दिल। छीना झपटी मीन्स स्नैचिंग, SNATCHING स्नैचिंग। नेक्स्ट, खबरदार मीन्स सावधान, सको आव धको आन सावधान। तो आओ बच्चों, अब हम इस लेसन की रीडिंग करेंगे। गांव से बाहर एक नदी बहती थी। नदी के किनारे एक पुराना मंदिर था। मंदिर के आसपास आम, केले और जामुन के बहुत से पेड़ थे। उन पेड़ों पर बंदरों के कई परिवार रहते थे। सुबह शाम मंदिर में दर्शन करने वाले लोगों की भीड़ लगी रहती थी। महिलाएं भी व्रत
रखकर मंदिर में दर्शन के लिए आती थी। इस पैरे की रीडिंग करके हमने यह जाना कि किसी गांव के पास मंदिर में लगे फलों के पेड़ों पर बहुत से बंदर अपने परिवार के साथ रहते थे। मंदिर में बहुत से लोग व महिलाएं उपवास रखकर दर्शन करने के लिए आती थी। आगे बच्चों, बंदरों का सरदार एक बूढ़ा बंदर था। एक दिन उसने सब बंदरों से कहा, हमें भी आज व्रत रखना चाहिए। सब बंदरों ने उसकी बात का समर्थन किया। इस पैरे की रीडिंग करके हमने यह जाना कि औरतों को उपवास रखा देखकर बंदरों के बूढ़े सरदार ने सबको उपवास रखने के लिए कहा और सबने उसकी बात मान ली। आगे बच्चों, पेज नंबर 41। बूढ़े बंदर ने कहा, दिन भर कोई कुछ नहीं खाएगा। शाम को सब एक साथ केले खाकर व्रत तोड़ेंगे। एक बंदर ने कहा, हम दिन भर भूखे रहेंगे तो शाम को केले के पेड़ों पर चढ़ेंगे कैसे? हमें अभी केले तोड़कर रख लेने चाहिए। शाम को सब मिलकर खा लेंगे। सब बंदरों को उसकी बात उचित लगी। मिनटों में ही सबने मिलकर बहुत सारे केले तोड़ डाले। इस पैरे की रीडिंग करके हमने यह जाना कि जब बूढ़े बंदर ने कहा कि सारा दिन कोई कुछ नहीं खाएगा, सब शाम को एक साथ केले खाएंगे, तो एक बंदर ने कहा कि सारा दिन उपवास के कारण कमजोरी आ जाएगी और पेड़ों पर नहीं चढ़ा जाएगा। तो सबने उसकी बात मानकर पहले ही केले तोड़कर रख लिए। आगे बच्चों, पके केलों का ढेर देखकर बंदरों के मुंह में पानी आ गया। मुंह में पानी आना मीन्स लालच करना। जैसे हम कोई स्वादिष्ट चीज़ देखते हैं, गोलगप्पे वगैरह देखते हैं, तो उसको देखकर मुंह में पानी आने लग पड़ता है। इसी तरह बंदरों ने जब पके हुए केले देखे तो उनके मुंह में भी पानी आने लग पड़ा। लेकिन व्रत तो रखना ही था। बंदरों के सरदार ने कहा, शाम को भूख तो बहुत जोर से लगेगी और केले छीलने में बहुत समय खराब होगा। क्यों ना हम अभी केले छील कर रख लें। इस पैरे की रीडिंग करके हमने यह जाना कि पके हुए केलों को देखकर सब बंदरों के मुंह में लालच आ गया और फिर बंदरों के सरदार ने सोचा कि शाम को केले छीलने में बहुत ज़्यादा समय खराब होगा, तो अभी हम केले छील कर रख लेते हैं। आगे बच्चों, पेज नंबर 42। सब बंदरों को यह राय भी अच्छी लगी। सबने मिलकर जल्दी से सारे केले छील डाले। इस पैरे की रीडिंग करके हमने यह जाना कि सब बंदरों ने सरदार की बात मान ली और केले छीलकर रख लिए। आगे बच्चों, केलों का छिलका उतरते ही उनकी खुशबू से बंदरों का लालच और बढ़ गया। सभी बंदर केले खाने के लिए मन ही मन ललचा रहे थे। इस पैरे की रीडिंग करके हमने यह जाना कि केलों के छिलके उतरते ही उनकी महक से सब बंदरों के मन में केले खाने का लालच आ गया। वो जल्दी से जल्दी केले खा लेना चाहते थे। आगे बच्चों, एक बंदर फिर बोला, शाम को हम सब भूखे होंगे तो छीना झपटी होगी। किसी को केला मिलेगा और किसी को नहीं। हम सबको अपना अपना केला अभी मुंह में रख लेना चाहिए। इस पैरे की रीडिंग करके हमने यह जाना कि एक बंदर ने कहा कि शाम को तो सबको भूख लगी होगी, तो छीना झपटी ना हो, इसलिए हम सभी को पहले ही अपने केले मुंह में रख लेने चाहिए। आगे बच्चों, बंदरों का सरदार बोला, ठीक है, लेकिन खबरदार, सब अपना अपना केला मुंह में रखेंगे, कोई भी अपना केला नहीं खाएगा। हमें व्रत रखना है। प्रत्येक बंदर ने अपना अपना केला मुंह में रख लिया। अब केला अगर मुंह में रखा हो तो कौन बंदर कितनी देर तक रुक पाता। कुछ सेकंड में ही सब बंदरों ने अपना अपना केला खा डाला। इस तरह बंदरों का व्रत शुरू होने से पहले ही पूरा हो गया। इस पैरे की रीडिंग करके हमने यह जाना कि सभी बंदरों ने अपना अपना केला मुंह में रख लिया और कुछ ही सेकंड में सबने अपना अपना केला खा लिया। इस तरह बंदरों का व्रत शुरू होने से पहले ही पूरा हो गया। तो बच्चों, आज हमने इस पाठ को पढ़कर यह जाना कि कोई भी काम हो वह धीरज और लगन से पूरा होता है। बच्चों, आप इस पाठ की अच्छी तरह से रीडिंग करेंगे। अगली वीडियो में आपके साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय।